नमस्ते, मेरा नाम विनय सुल्तान है। हम लोग 3 राज्यों की जो चुनाव चल रहे हैं अभी, 3 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हैं, उनमें हम 5 टीम हमारे लल्लन टॉप की हम लोग घूम रहे हैं और इलेक्शन कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया था कि ये ड्राई न्यूज़ कवरेज नहीं होगा, इलेक्शन कवरेज नहीं होगा। हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया न्यू मीडियम के लोग हैं, पूरा का पूरा हमारा जो कारोबार है वो मोबाइल पे चल रहा है, हम लोग यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा था क्योंकि इंटरनेट लिटरेसी इस देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग जहाँ कहीं पे भी जाएंगे, हम अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग स्टेटस में जाके और लोगों को बताएंगे कि इंटरनेट लिटरेसी का मतलब क्या है, फेक न्यूज़ क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। तो उसके बारे में एक कैंपेन हम लोगों ने फेसबुक के साथ में ऑर्गेनाइज करने की बात तय की थी, और हम लोग फिर इसी कैंपेन के तहत आपके स्कूल भी आए हैं। ये मॉडर्न स्कूल है बाड़मेर का, बाय द वे, मैं नाम लेना भूल गया था। हाँ, तो मामला शुरू होता है कि जब 2000 के आसपास इंटरनेट जो है वो आम लोगों के लिए अवेलेबल होता है, आम लोगों के हाथ में आता है। एकेडमिया में बहुत बहस होती है, बोलते हैं कि ये दिस इज़ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। जो चीज़ें, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन सालों सालों तक लाइब्रेरीज में बंद थी, कुछ लोगों के लिए अवेलेबल थी, वो आपके हाथ में आ रहा है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद में आपको स्मार्टफोन जो जैसे ही आया, उसके बाद में आपके हाथों में आ गया। मतलब आप अभी किसी भी चीज़ को गूगल कर सकते हैं। आप लोगों ने उस दौर में भी पढ़ाई की होगी जब इंटरनेट नहीं है, आप टीचर्स हैं, तो आपको एक रेफरेंस के लिए वापस लाइब्रेरी भागना पड़ता था, बुक खंगालनी पड़ती थी, लेंथी प्रोसेस था ना। अब ऐसा नहीं है, आपने गूगल किया, आपको तुरंत पता चल गया। आप एयर टिकट बुक करवा सकते हैं, आप रेलवे टिकट बुक, एनीथिंग जो आपको करने का मन करता है आप फ़ोन के जरिए कर सकती हैं। लेकिन इस दौरान हम कम्युनिकेशन में 2 थियरीज पढ़ते हैं। एक जो सिंपल इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, मान लीजिए आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, आपका ट्रेन 2 घंटे बाद में आने वाला है। जो करंट ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके काम का नहीं है। दूसरा, कम्युनिकेशन का एक बुलेट थियरी होता है कि बुलेट की तरह आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपकी तरफ, आपके डायरेक्शन में मतलब शूट किया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी आप वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इनके साथ में जब हम लोग जब फ़ोन पे जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू, खासतौर पे सोशल मीडिया के थ्रू, वो बुलेट की तरह आ रही है ना, मतलब, और इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग है। मतलब इतने इन्फॉर्मेशन एक साथ में आ रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ ये कि आपको उस दौरान ये पता नहीं होता कि ये सही भी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो इतनी वेल रिटन होती हैं कि हम लोग उसको ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये फेक है या एग्जेजरेटेड है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, उसी को सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना ओपिनियन प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन को 3 डायमेंशंस में हम लोग या 3 खांचों में बांट सकते हैं। 3 खांचे कौन कौन से हैं? एक तो वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स, जैसे जो डायरेक्शंस हैं वो कभी बदलती नहीं है, मतलब सूरज पूरब से उगता है तो वो पूरब से ही उगता है। दूसरा इन्फॉर्मेशन का डायमेंशन होता है कि ओपिनियन, जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं वो या तो फैक्ट्स होती हैं या ओपिनियंस होती हैं। वही आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है टाइप वाला, हम लोग कितने सालों से यही एग्जाम्पल को घिस रहे हैं। तीसरा होता है कि वो रूमर है, जिसमें आपको ना तो ये पता होता है कि ये सही है या गलत है। रूमर अक्सर, रूमर्स का एक सिम्टम ये होता है कि वो जो पैनिक का सिचुएशन होता है सोसाइटी में आपके आजू बाजू, वो तो बहुत आसानी से फैल जाते हैं क्योंकि उस समय हमारा जो कॉन्शियस होता है उसके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन फेंकी जाती है, हम उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस हैं। हम लोग थोड़ा सा आपको अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाएं कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, ये देखिए। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, दिल्ली भारत के उत्तर में है, तो ये क्या होगा? मतलब आपको क्या लगता है, ये फैक्ट है, रूमर है, ओपिनियन है? गलत है, मतलब ये तो पता है। हाँ, गलत है। आपको क्या लगता है? दिल्ली उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में? अच्छा, उत्तर भारत में। ये क्योंकि हम लोग जब आप टीचर्स हैं, आप लोग जब बच्चों को पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, तो किसी भी ग्लोब को, किसी भी मैप को देखने का सीधा तरीका ये होता है कि जो ऊपर का साइड है मैप्स में वो नॉर्थ है,
नीचे का है जो साउथ है, लेफ्ट साइड है जो वेस्ट है, और राइट साइड है जो ईस्ट है। तो यही तरीका होता है। तो डायमेंशंस जो है, डायरेक्शंस जो है वो बदलती नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया जो है उस हिसाब से देखें तो कश्मीर, कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद दिल्ली, तो ऑलमोस्ट नॉर्थ में है ना। दूसरा स्टेटमेंट है दिल्ली और मुंबई भारत के 2 शहर हैं। फैक्ट है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। तीसरा ये है कि दिल्ली में बहुत शोर है। ओपिनियन है ना, ये ओपिनियन है। चौथा है कि मुंबई एक छोटा शहर है। रूमर नहीं, ये भी ओपिनियन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोग भी ट्रिकी क्वेश्चन सेट करते हैं ना बच्चों। ये ट्रिकी इसलिए है कि अगर मान लीजिए मान लीजिए कि हम लोगों में से कोई बड़े शहर देख के आ रहा हो, न्यूयॉर्क देख के आ रहा हो या सिडनी देख के आ रहा हो, कोई जो बेटर प्लान्ड है, मुंबई से ज़्यादा बेहतर है, तो उनके लिए मुंबई छोटा शहर होगा। तो ये ओपिनियन है। आपको 5वां स्टेटमेंट ये है ना। अच्छा, ओपिनियन हम लोग एक तरीके से और क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इमेज है जिसको आप लोग देख के हमको थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये इमेज है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? खरगोश। बर्ड। अच्छा, ये अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो ये खरगोश है, और इसको अगर आप इधर से देखते हैं ऐसे, तो ये बतख या डक जैसा लगता है ना। तो ये ओपिनियन है। ओपिनियन सही या गलत नहीं होता। ओपिनियन आपके एरिया ऑफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, या आपने अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, एनालिट करते हैं, उस हिसाब से आपका ओपिनियन प्रिपेयर होता है। एक पूरी प्रोसेस है। हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप लोग सब पढ़ चुके हैं जब आप टीचिंग करते हैं उससे पहले। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, हम थोड़ा सा उसको निकालते हैं, 1 मिनट में। हम ये एक 5वां और फाइनल स्टेटमेंट है, सरकार मुंबई का नाम बदलने जा रही है। ये क्या है? ये ओपिनियन है, फैक्ट है या रूमर है? रूमर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। फेक न्यूज़ के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास जब तक कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं हो किसी चीज़ का, तो हम तब तक उसको ठीक नहीं माने, और ये बहुत होता है। तो आप लोगों को मोटा मोटी फेक न्यूज़ के बारे में पता है कि क्या है चीज़ें। हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है, या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ किस तरीके से काम करता है ना। ये आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के पास में ये फ़ोटो आया होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 15 लाख रुपया खर्च करते हैं अपने मेकअप पे। आया होगा बहुत सारे लोगों के पास में, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। दरअसल ऐसा हुआ नहीं था। मैडम तुसाद का वैक्स म्यूजियम है, और वो लोग मोम के वैक्स के पुतले बनाते हैं, मतलब स्टैचूज बनाते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं वो इतना रियल लगे कि आप जब उसके करीब जाके फ़ोटो खिंचवाएं तो आपको ऑलमोस्ट ये फील आए कि आप उसी आदमी के करीब खड़े हैं। तो मैडम तुसाद के जो म्यूज़ियम है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का मोम का पुतला लगना था, और वो लोग बहुत माइन्यूट डिटेलिंग लेते हैं कि चेहरे का उभार कैसा है, आपके आईब्रोज कैसे हैं, आपके नाक कैसे हैं। बहुत लेंथी काम होता है। तो ये वही प्रोसेस चल रहा था, और इसको व्हाट्सएप पे इस तरीके से सर्कुलेट किया गया कि जैसे वो अपना मेकअप करवा रहे हैं, है ना। करवाते हैं नहीं करवाते हैं वो अलग मसला है, लेकिन इस समय नहीं करवा रहे थे। दूसरा, अभी अमृतसर जो ट्रेन ट्रेजडी हुई थी, आप लोगों को सब पता है। तो ट्रेजडी के 1-2 घंटे के बाद में ये आ गया था कि जो ट्रेन ड्राइवर है उसका नाम इम्तियाज़ अली है। आया था ना आप लोगों के पास में कि इम्तियाज़ अली नाम का जो ट्रेन ड्राइवर है उसको इतनी नफरत हुई, हिंदू जब दशहरा मना रहे थे, कि उसने ट्रेन चढ़ा दिया। जब ये रूमर बहुत सर्कुलेट हुई तो हम लोग जो न्यूज़ रूम्स में बैठे हुए थे, हमने देखा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, कम्युनल एंगल ले रहा है। तो हम लोगों ने उस रेलवे से बात करके और ट्रेन ड्राइवर का नाम निकलाया। उस ड्राइवर का नाम था अरविंद कुमार। तो वो रूमर जो है वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन रूमर ऐसे ख़त्म नहीं होते ना। फिर जब ये आ गया कि ट्रेन ड्राइवर का असली नाम जो है वो अरविंद कुमार है, तो अरविंद कुमार के नाम से ये इस तरीके का सुसाइड नोट जो है
वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया कि अरविंद कुमार जो ट्रेन ड्राइवर था उस ट्रेन का, उसको इतना गिल्ट हुआ अपने किए पे, इतना गिल्ट कॉन्शियस था वो कि उसने सुसाइड कर लिया। उसके साथ में ये इस तरीके का आपको वीडियोस भी आने लगे, एक जो नौजवान है गुलाबी शर्ट में वो सुसाइड कर रहा है। तो लेकिन ये भी ठीक नहीं है। ये दरअसल जिस नौजवान को सुसाइड करते हुए हम लोग देख रहे थे, उस वीडियो में आपके पास भी आया होगा, वो पंजाब का रहने वाला एक नौजवान था जो कि थोड़ा सा मेंटली परेशान चल रहा था काफ़ी दिन से। तो उसने सुसाइड किया था और बहुत पुरानी खबर थी। वो वीडियो क्योंकि लोगों के पास था वो रीसर्फेस हो गया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, ये भी आप लोगों के पास खूब आया होगा कि भीलवाड़ा में बच्चे की नरबली दे दी। ये आया था ना आप लोगों के पास में। ये भी ठीक नहीं है। दिवाली के दिन वहाँ पे गांव है कोई, एक मिनट नाम मैं भूल रहा हूँ, भावेश जोशी इस लड़के का नाम, और गंगापुर खाकरा नाम का एक गांव है। वहाँ पे दिवाली के दिन इस तरीके के खूब करतब होते हैं जादू टाइप के। तो उसके दौरान था, ये बच्चा जिंदा है इस तरीके से, पूरा अभी स्कूल जा रहा होगा अभी। तो इस तरीके के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ पास में आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आपको आइडेंटिफाई जो कर, ये ऐसा फोटो आया होगा आप लोगों के पास में कि रिक्शा चलाने वाले की लड़की जो है वो IAS बन गई, और ये आया था ना, ये भी फेक है। दरअसल ये शिमोना है, शिमोना ट्रैवल ब्लॉगर है, और शिमोना जब कलकत्ता में गई थी तो कलकत्ता का जो हाथ रिक्शा है वो बहुत फेमस है। तो उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को रिक्शा पे बैठाया और खुद वो रिक्शा खींच रही थी, तो उसका फोटो उन्होंने क्लिक करवाया था। उसको इस तरीके से सर्कुलेट कर दिया गया कि वो लड़की जो है वो रिक्शा चलाने वाले की लड़की थी, और उसने खूब मेहनत की और पढ़ाई लिखाई की और IAS बन गई। होता है हर साल, हम लोग न्यूज़पेपर में जब भी UPSC का RPSC के रिजल्ट्स आते हैं तो हम लोग, ये ट्रेंड ही बन गया है न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ वेबसाइट्स में कि जो बहुत स्ट्रगल करके जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को पास कर पाए, उनका स्टोरीज छपता है ना। लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमको परोसी जाती हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, और इसके बहुत घाटे हैं। घाटे इस तरीके से हैं कि अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर उसके ऊपर आप गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बिना वजह, बिना किसी ठोस कारण के आप लोग ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे पैनिक कंडीशंस में फंस सकते हैं जो आपके लिए भी, आपके सोसाइटी के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं, है ना। कम्युनल हार्मनी जो है वो अक्सर उसको, इस तरीके के फेक न्यूज़ जो है वो मतलब डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझिए कि आपको ये फेक न्यूज़ को पकड़ना कैसे है कि ये ठीक है कि नहीं। तो इसका 3-4 सिंपल स्टेप है, हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपके पास में कोई लिंक आ रहा है तो आप उसका URL थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। जब तक वो URL किसी इस्टेब्लिश मीडिया ब्रांड या ऐसे रिलायबल मीडिया सोर्सेज का नहीं है, तब तक उस पर बिलीव मत करिए। दूसरा चीज़ ये है कि जब आपके पास में वो आ रहा है लिंक, तो उसको जब आप खोलेंगे, अगर मान लीजिए कोई रिलायबल मीडिया ब्रांड का ही है या कोई इस्टेब्लिश मीडिया वेबसाइट का ही है, तो अगर जब आप उसको खोलेंगे तो उसका डेट लाइन होता है, ऊपर डेट होती है, पब्लिश डेट, इस दिन ये पब्लिश हुआ, ये हुआ। और अगर पब्लिश होने के बाद में उसमें कुछ अपडेट आता है तो उसमें ये भी लिखा हुआ आता है कि अपडेटेड ऑन दिस। तो सबसे पहला उसका डेट लाइन चेक करिए। हम पुराना अखबार तो नहीं पढ़ते ना। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कोई 2003 का वर्ल्ड कप हारा था, तो वो वर्ल्ड कप हम अभी भी वो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं ना, मतलब अब नया वर्ल्ड कप होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अलग तरीके से लेते हैं। तो आप सबसे पहले उसका डेट लाइन चेक करिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हुआ ये है कि इस देश में न्यूज़ चैनल तक भी एक रेगुलेशन था। इंटरनेट पे वो रेगुलेशन रखना बहुत मुश्किल है और वेबसाइट्स क्रिएट करना बहुत आसान है। तो टेलीविज़न चैनल तक भी, कोई भी टेलीविज़न चैनल होता था उसका एक दफ्तर होता था, उसका एक लाइसेंस होता था। अगर वो कुछ गलत दिखाते हैं तो उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने व्यूअर के लिए था, या कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन थी तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने रीडर के लिए था। वेबसाइट्स के साथ ऐसा नहीं है। हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका ऑफिस कहाँ है, कहाँ से चल रहे हैं, किसी को पता नहीं है।
तो उनका जो इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं उनकी कितनी रिलायबिलिटी है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, ये हम लोग तय नहीं कर सकते। तो आप हमेशा कोई बेहतर जो जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनका एक भरोसा है, जिन्होंने बहुत सालों से एक भरोसा कमाया है, तो उनके ही इंफॉर्मेशन आप लें। दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है आपके यहाँ पे, तो उनके जरिए जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, वहीं से अपना इन्फॉर्मेशन लें। कोई भी चलती फिरती जो वेबसाइट्स हैं, अगर उनके ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ उसको जाके इंटरनेट पे गूगल करके उसको चेक करें कि चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, या कोई भी रेपुटेड मीडिया ब्रांड ने उसको पब्लिश किया है कि नहीं अपने यहाँ पे। अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा उसको साइड में रख दें, जब तक नहीं हो जाता है या उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक उसके ऊपर रिएक्ट करने से बचें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये, बहुत बार इन्फॉर्मेशन हमारे पास में फ़ोटोज़ के जरिए आती हैं। बीच में एक फ़ोटो रहती है, ऊपर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती कि ये बच्ची जो है अमृतसर से खो गई है और जिसको कोई इसको ब्लड की ज़रूरत है, ये मैसेज भेजो, 1 रुपया इसको मिलेगा, इसको ब्लड कैंसर है। इस तरीके के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं ना, उनको बिलीव मत करिए जब तक वो इन्फॉर्मेशन फिर आप जाके क्रॉस चेक करिए कि कहीं और है कि नहीं है। मतलब बहुत सारे फेसबुक में हमारे को ऐसी फ़ोटोज़ मिलते हैं ना, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, देखिए ये गाय काट रहे हैं, या ये देखिए सुअर काट रहे हैं, है ना, यहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, इनके ऊपर हमला हो गया है। तो उस पर बिलीव तब तक मत करिए। वही सेम तरीका है, क्रॉस चेक करिए एक बार उस चीज़ को देखने के लिए। तीसरा तरीका ये है कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि फैक्ट चेक का काम करते हैं। जब आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत डाइसी हो, बहुत संदेहात्मक हो, तो आप उन फैक्ट चेकर्स को भेज सकते हैं। ललन टॉप जो इंडिया टुडे ग्रुप की वेबसाइट है, वो अपना एक पूरा प्योर सेक्शन चलाते हैं इसी के लिए, पड़ताल हम लोग बोलते हैं। वायरल सच आप लोग देखते होंगे। इसी तरीके से आप लोगों को और बहुत सारे, जैसे ऑल्ट न्यूज़ बहुत अच्छा काम करता है इस सिलसिले में, वो खूब सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आप अगर उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक कर लेंगे तो बहुत जो वायरल कंटेंट है उसकी असलियत आपको वैसे ही पता लग जाएगी। नहीं पता लगती तो आप इन लोगों को मेल कर सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। BBC खूब ऐसा काम करता है, तो आप इस तरीके से उस चीज़ों को पता कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले URL चेक करना है। अच्छा, URL में एक खेल ये भी हम लोगों को देखने को मिला है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस का वेबसाइट है, तो इंडियन एक्सप्रेस का L की जगह I लिख देते हैं, I की जगह L लिख देते हैं। जैसे ललन टॉप में $L है, lallantop.com में URL में, तो $L की जगह I लिख देते हैं। तो वो थोड़ा सा रीबुक वाला जो मामला था, जिसपे हम लोगों को थोड़े दिन पहले बेवकूफ़ बनाया जाता था, वो अब इनके साथ भी शुरू हो गया। तो वो URL थोड़ा सा एक, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको फेक न्यूज़ के बारे में पता करना है कि ये न्यूज़ कितनी सही है या गलत है, तो उसका URL थोड़ा सा कायदे से पढ़ें, है ना। अब व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे पास में ये है कि हम लोगों को पहले, जैसे आपका नाम क्या है मैम? निर्मला। आपका? रितु। आप कोवर्कर्स हैं, साथ में काम करते हैं स्कूल में। आप इनको इन्फॉर्मेशन कोई भेजती हैं व्हाट्सएप पे, तो आपका रिलायबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता इनके साथ में होती है ना। आप ये सोचती हैं कि इन्होंने भेजा है, रितु जी ने हमारे साथ में काम करती हैं, क्यों ही झूठ बोलेंगे मेरे से, ये इन्फॉर्मेशन ठीक ही होगा, उसको पता होगा बेहतर, तभी हमको बता रही है। मतलब पैनिक की सिचुएशन में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके पास भी कहीं से मैसेज आया, इन्होंने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया, इनको अच्छा लगा या कुछ कि यार इनको भी पता होना चाहिए, तो ऐसा होता है। अब व्हाट्सअप ने नया फीचर दिया, आप जब व्हाट्सअप देखते हैं तो आपको ये पता होता है कि फॉरवर्डेड लिखा होता है ऊपर छोटा सा। दूसरा ये था कि पहले बहुत सारे मतलब मैसेज एक साथ स्प्रेड होते थे, एक साथ लोगों को आप भेज सकते थे, जिसको ब्रॉडकास्ट मैसेज बोलते थे। आप दिवाली वाले पे लोगों को देखते होंगे, आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं मैसेज, आपके उसमें चैट लिस्ट में जितने लोग हैं सबके पास में वो मैसेज चला जाता था। अब ऐसा नहीं, अब आप 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ एक मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रेगुलेशन व्हाट्सएप ने खुद किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके फिल्टर आप हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कहीं किसी तरीके से अगर डाइसी है, संदेहात्मक है, तो उसको थोड़ा सा रोक के रखिए, सोचिए उसके ऊपर और उसको आगे फॉरवर्ड करने से बचिए, है ना। क्योंकि होता ये है कि हमारा जो पर्सनल लाइफ में जो बिहेवियर है और इंटरनेट का जो बिहेवियर है वो बहुत अलग होता है। हम पर्सनल लाइफ में एक दूसरे को गाली नहीं देते हैं,
कोई आपके घर पे आपके अलग विचारधारा का, आपके ऐसे अलग आइडियोलॉजी वाला आदमी जो है वो आपके घर आता है तो आप उसको चाय पानी पिलाते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं, उसको गाली वाली नहीं देते ना। इंटरनेट पे वो बिहेवियर नहीं है। हमारा साइबर बिहेवियर जो है वो हमारे जो पर्सनल बिहेवियर से बिल्कुल अलग होता जा रहा है ना, जो कि ठीक नहीं है। इससे होता क्या है कि, और वो सिर्फ ये नहीं है, मान लीजिए आपने मेरे को अकेले में खड़े होकर गाली दे दी, उसका सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप फेसबुक पे किसी को गाली निकाल रहे हैं, उसको 20 लोग और देख रहे हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपका इंटरनेट पे या साइबर पे जो बिहेवियर है, वो सोशल मीडिया का बिहेवियर सिर्फ आपका पर्सनल मामला नहीं है, वो दरअसल बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है ना। तो उसको थोड़ा सा केयरफुली करिए, थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए। एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करने से पहले ये सोचिए कि उसको इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कैसा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। कई चीज़ें हम, कई बातें आपको जैसे बोलनी होती, स्टूडेंट से भी बोलनी होती है। आप लोग बहुत टीन एज के स्टूडेंट्स, जो मतलब आदमी की उम्र की सबसे खतरनाक एज होती है, मतलब इमोशनली आदमी बहुत पक्का नहीं होता है, फिजिकली बहुत पक्का नहीं होता और ख़ुद को बहुत मजबूत और मतलब पता नहीं क्या क्या समझता है। हम लोग सब उस दौर से निकलते हैं। वैसे लोगों को आप लोग लगातार टैकल करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन किसको, आप अगर उसको कोई बात अपने स्टूडेंट को समझाते हैं 9, 10, 11, 12 के, तो वो एक समझाने का तरीका होता है। आपने ये गेन किया लंबे सालों के एक्सपीरियंस से। इन्फॉर्मेशन के साथ में जब आप सोशल मीडिया पे भी वो दे रहे हैं, तो यही तरीका है, आप लोगों को चीज़ें अलग तरीके से कहती हैं या बहुत सेंसिटिविटी के साथ में कहती हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ में कहते हैं। तो वो संवेदनशीलता, वो सेंसिटिविटी जो है आप इंटरनेट के बिहेवियर में भी थोड़ा सा बना के रखिए। और तीसरा एक चीज़ जो मैं बीच में बताना भूल गया था, वो ये कि बहुत बार होता है कि ये सटायर्स होते हैं हमारे पास में आते हैं, जो बहुत रियल सिचुएशन का बहुत एग्जेजरेशन होते हैं, लेकिन एक लिखने का तरीका, एक लिखने की फॉर्म है, लिखा जाता है, लोग मजे लेने के लिए पढ़ते भी हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो बहुत क्लियर रखिए सबसे, और ये भी आइडेंटिफाई करना मत भूलिए कहीं ये सटायर तो नहीं है जो हमारे पास में है। अगर सटायर है तो इसको हम लोग थोड़ा सा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसको अलग तरीके से उसको अलग तरीके से लिखा गया तो अलग तरीके से पढ़ा भी जाना चाहिए। वो लॉजिकली थोड़ा सा रैशनली चीज़ों को करिए। और इंटरनेट पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी बिहेवियर के लिए बताइए कि वो किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से लोगों से बातचीत करें। तो यही तरीका है कि हम लोग थोड़ा सा फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो फेक न्यूज़ है उसे थोड़ा सा बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। और उससे होता है ये कि हमारी सोसाइटी में भी जो हार्मनी है वो बनी रहती है, डिसकंस्ट्रक्शन नहीं फैलता है, कुछ दिक्कतें पैदा नहीं होती। तो ये हमारा वर्कशॉप। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा? एनीवन फ्रॉम यू? अगर हम जो लाइक या शेयर करते हैं तो क्या इससे किसी को फायदा या कुछ ऐसा होता है क्या? फायदा नहीं होता। बेसिकली सोशल मीडिया का पूरा कंसेप्ट जो था वो ये था कि लोग, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें एक थीसिस होता है, एक एंटी थीसिस होता है और एक सिंथेसिस होता है। दो लोग जब आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके कुछ, जो आपका थॉट प्रोसेस है, कुछ मेरा थॉट प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कि थॉट प्रोसेस आपस में टकराते हैं तो सिंथेसिस पैदा होता है। वही सिंथेसिस जो, जैसे ही वो सिंथेसिस बनता है, वो अगले ही टाइम में वो अपने आप में एक थीसिस बन जाता है और फिर एक उसका एंटी थीसिस खड़ा होता है। विचारों की यही यात्रा जो है उसने आदमी को गुफाओं से स्कूल्स में लाके खड़ा किया ना। एक पूरी लंबी विचार यात्रा है। अगर हमारे अंदर द्वंद्व नहीं होते, अगर डिबेट्स नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते जहाँ पे हम ये हैं। तो डिबेट्स बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया का भी ये था कि वो एक नया डिबेट का, एक नया कम्युनिकेशन का, एक डायलेक्टिव डिबेट्स का एक नया जरिया था, है ना। उसमें आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, वो आपका विचार है। आप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ में बिलीव करती हूँ या इस थॉट प्रोसेस के साथ में एसोसिएट करती हूँ। कंसेप्ट वही है ना। अगर नहीं करते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स से आप नीचे लिख के बता देते हैं ना कि ये ठीक नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं, आपका फैक्चुअल एरर है, या आप इसको गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। यही सबसे आदर्श स्थिति थी ना। मतलब सोशल मीडिया जब आप फेसबुक यूज़ करें या व्हाट्सएप यूज़ करें तो यही तरीका होता था ना। मतलब यही हमसे यही उम्मीद की जाती है कि हम इसी तरीके से बिहेव करें। होता ये है कि आप कुछ करते हैं, आप कुछ लिखते हैं, जो लोग आपसे सहमत नहीं हैं वो आपको नीचे गालियाँ देते हैं, आपके जेंडर पे गाली देते हैं, आपकी जाति पे देते हैं, आपके धर्म पे देते हैं। और उससे होता ये कि जो एक डिसकंस्ट्रक्शन जो है, एक ऐसी
स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप कुछ लिख रहे हैं, लोग आपको गाली दे रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन की बात ही खत्म हो जाती है। तो ये जो तरीका है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और कुछ क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया? जैसे देता है कि कोई हॉस्पिटल में है, इसको पैसे की जरूरत है, आप इसको लाइक करोगे या शेयर करोगे तो इसको जाएगा, तो मतलब क्या सच में जाता भी है? आपको क्या लगता है, मतलब लाइक करने से किसी को पैसा जाएगा? कि इससे कैसे पैसे बनेंगे या क्या होगा, उनको क्या पता? वो बेसिकली एक तरीके से आपको एनालाइज करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। जो इस तरीके के लोग होते हैं जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे वो क्योंकि वो भी बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं ना। कैम्ब्रिज एनालिटिका का कोर्स, वो अभी केस आप लोगों ने देखा होगा। आपका वो साइबर बिहेवियर एनालाइज करते हैं, कौन लोग हैं जो कैसी बातों में बिलीव कर सकते हैं, है ना। कौन लोग हैं जो अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है और ऐसा इन्फॉर्मेशन फैलाने पे आगे आके उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। कौन लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये दयालुता बची है कि अगर एक लाइक ही तो करना है यार, उसको 10 रुपये मिल जाएगा। कोई कुकरी शो या कोई भी वीडियो एक बार देख लेते हैं, लाइक कर देते हैं, तो हमारे पास वैसे ही वीडियोस आने लगते हैं। मैंने ये देखा है, उससे रिलेटेड ही मतलब वीडियोस आने लगेंगे आपके पास। हाँ, कुछ भी एक देखो, बस एक को जहाँ लाइक किया तो उससे रिलेटेड ही मतलब स्टार्ट। हाँ, वो तो आपके मतलब मैं आपको आपका बिहेवियर इंटरनेट पे क्या है उसको नापने के बहुत अच्छे तरीके हैं और लोग नाप रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए वो उनके बच्चे अगर यूज कर रहे हैं तो बच्चों को तो पता नहीं है किसको लाइक करना है भी, मतलब उतने नहीं रहते हैं कि अवेयर होते हैं। नहीं, कुकरी शो देखना उसमें कोई घाटे की चीज नहीं है। मतलब अगर आप अच्छा खाना ही बनाना सीखें, छोटे बच्चे कुकरी शो कुछ भी देख रहे हैं, अगर शो नहीं अमेज़न में कुछ सर्च किया तो फेसबुक में भी आता जाएगा। हाँ, वो मतलब फेसबुक भी बेसिकली एडवर्टीजमेंट पे चलता है ना। उनका भी रेवेन्यू का एक मॉडल है। आप लोगों की पसंद नापसंद, आप लोगों का मतलब फेसबुक या सोशल मीडिया पे के जरिए आपको कितना, मतलब आप लोगों से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जा सकता है। मतलब अमेजोन आपको क्या चीज़ें बेच सकता है। आप अगर अमेजोन पे कुछ सर्च करके आ रहे हैं तो आपके फेसबुक के सजेशन पे भी वही चीज़ें आने लगती हैं। तो ये एनालिटिक्स इसी तरीके से काम करता है, फेसबुक भी इसी तरीके से काम करता है। आपके साइबर बिहेवियर का एक एक चीज़ मेजर होता है। मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ। मतलब आप जिस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेसबुक को लाइक कर रहे हैं, फेसबुक पेज को, तो आपको वैसे ही सजेशन दूसरी पार्टीज के आ जाते हैं ना, तो वो अपलिंक्ड होते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। वो आपके विवेक की बात है कि आप किसको इस्तेमाल करना चाहती हैं, किसको पसंद करती हैं, नहीं कर, वो आपकी निजी पसंदगी और नापसंदगी का मसला है। मसला ये है कि आपके पास में और चीज़ें जो है, मतलब मैं पूरे के पूरे इस वर्कशॉप का मामला यही है कि आप पसंद नापसंद ये बिल्कुल, मतलब ये वो सही, आप किससे शादी करने वाली हैं, आप क्या खाती हैं, आप वेज खाती हैं, नॉन वेज खाती हैं, आप शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, मतलब आप अपनी अपनी पसंद का मसला है ना। लेकिन आपके पास में गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, है ना। गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी तो उसके हिसाब से आप गलत राय कायम करेंगी और भी दूसरे लोगों को बढ़ाएंगे अगर वो इन्फॉर्मेशन, तो वो भी गलत राय कायम करेंगे। और अल्टीमेटली होगा ये कि उससे हमारे हार्मनी, हमारे सोसाइटी को थोड़ा सा ये चीज़ें हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि वो मत करिए। बाकी आप इंटरनेट पे क्या करती हैं हमारे कंसर्न नहीं है वो। आप मतलब इंटरनेट पे जैसे भी चीज़ें सर्च करना, आप कुकरी शो देखना चाहती हैं, आप न्यूज़ शो देखना चाहती हैं, जो देखना चाहते हैं आप देखिए, है ना। और कोई ब्लू वेल गेम हम लोगों ने उसके ऊपर खूब ढूंढा था। बेसिकली होता ये कि एक चीज़ होती मास हिस्टीरिया, एक वर्ड होता है, आप लोगों ने सुना होगा। और इसके जैसे अभी हमारे यहाँ पे चोटी काटने वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले एक हुआ था कि लकड़ बगहा आ जाएगा और मुंह नोच के चला जाएगा। यूपी के साइड में वो पैनिक बहुत फैला था, हम मुंह नोचवा। और उससे पहले ये हुआ था फ्रांस में, एक जगह ऐसी थी जहाँ पे एक नन ने शुरू किया था। मतलब मेरे को पर्टिकुलर वो पहला रिकॉर्डेड केस है हिस्ट्री में मास हिस्टीरिया की, कि एक ने बिल्ली की आवाज़ निकालना शुरू किया था। और बिल्ली जो है वो यूरोपियन जो माइथोलॉजी है उसमें थोड़ा सा उसको ऐसा मानते हैं कि शैतान है या बुरी आत्मा है या इस तरीके से, या उसके साथ में उस तरीके के मिथक जुड़े हुए हैं या विच है। तो वो एक नन ने बिल्ली की आवाज़ निकालना शुरू किया था और थोड़े दिन में
वहाँ पे रहने वाली 400-500 नन जो है एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे कहीं पे भी काम कर रही होती थी, वो बिल्ली की आवाज़ निकालना शुरू कर देती थी। वो बहुत शोर होता था, पूरे शहर में हंगामा हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस जो है मास हिस्टीरिया के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं कि एक जगह पे कुछ 10 लोगों ने नाचना शुरू किया और फिर वो घंटों नाचते रहे, घंटों मतलब दिनों, और कई लोग उसमें 18 लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह मर गए। तो इस तरीके के मास हिस्टीरिया के बहुत सारे केसेस हैं। वो साइबर मास हिस्टीरिया है। ब्लू व्हेल गेम का क्या है क्या नहीं है कुछ क्लियर नहीं है। जो जिन लोगों का हम लोग डेथ पैटर्न भी देखते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। ब्लू व्हेल गेम एक लेवल के बाद में कहीं बढ़ता नहीं, कोई चैलेंजेस आते नहीं, या हो सकता है कि आम आदमी के रीच के लिए नहीं। अगर मेरे को ये लगता है कि 10वीं 11वीं 12वीं क्लास का कोई बच्चा अगर ब्लू व्हेल तक पहुंच सकता है या ब्लू व्हेल गेम के चैलेंजेस तक पहुंच सकता है, तो एक आम आदमी भी, मतलब जो साइबर में एक्सपर्ट है, जो इंटरनेट पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, वो भी पहुंच सकता है। हम लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, हम लोगों ने कुछ नहीं मिला ब्लू व्हेल गेम में। हम लोग लास्ट में इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे वो साइबर मास हिस्टीरिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ सर, आपने व्हाट्सएप का नाम रखा है जिससे इलेक्शन चल रही है, तो मुझे बार बार एक ख्याल आ रहा है, जैसे आप बोल रहे फेक न्यूज़ पे वीडियो मत करें, तो मैं ये पूछना चाहूँगी क्या ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का फेवर के हिसाब से हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं है। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे हैं। इलेक्शन कवर करने के दौरान हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम अलग अलग ग्रुप्स में जाएंगे और अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को बात करेंगे, क्योंकि साइबर लिटरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में। हमारे पास इंटरनेट, और जबकि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देश हैं, उसके बावजूद हमारी साइबर लिटरेसी का लेवल कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम तमाम लोगों के पास में जाएंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके समझाएंगे कि फेक न्यूज़ किस तरीके से काम करता है ना। उसमें आज आप लोगों के पास हम आए हैं, कल कभी कहीं किसानों के पास जा सकते हैं, मजदूरों के पास जा सकते हैं। इस कैंपेन का पॉलिटिक्स के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। आई रिपीट, कोई रिलेशन नहीं है। हमको कोई लेना देना नहीं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से, किस राजनीतिक रुझान के लोग हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं, या किसका फेवर कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर किसके फेवर में कैंपेन कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। आप लोगों से बस दरखास्त यही है कि आप लोग फेक न्यूज़, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको फैलने से रोकिए। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे हम लोग सब सहमत हैं कि हम लोग एक शांत सोसाइटी, एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी चाहते हैं। उसमें हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हम लोग नहीं चाहते हैं अपने तरफ से। तो चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से हैं, किसी भी विचारधारा से हैं, या किसी भी किस्म से चीज़ों को देखते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हम इसी पॉइंट पे हम लोग, ये हमारा, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं कि प्रस्थान बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग मिनिमम एग्री करते हैं कि यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सोसाइटी का हार्मनी बना रहे, फेक न्यूज़ से उसको हार्म नहीं हो, वो खतरे में ना पड़ जाए। ये हमारा अवेयरनेस का पूरा कैंपेन है, जिसकी वजह से हम लोग आपके पास आए। और कोई फेक आईडी को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। फेक आईडी, आप पहला ये चीज़ देखिए कि फेक आईडी को पहचानने के लिए बहुत 2-3 तरीके हैं। आप ये देखेंगे कि उनके फोटोग्राफ्स जो होंगे वो एक जैसे नहीं होता। आप जब उनके फोटोग्राफ्स देखेंगे तो फेक आईडीज़ के पास में मैं आपका एक फ़ोटो उठा के एक फेक आईडी बना सकता हूँ। मेरे पास बहुत फोटोग्राफ्स नहीं होंगे उस चीज़ के। दूसरा चीज़ ये होंगी कि फेक आईडीज़ अक्सर मॉनिटरिंग के लिए या ग्रुप्स जो होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने टाइमलाइन पे बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं डालते हैं, वो फ़ोटो ही चेंज करते हैं सिर्फ। वो क्या करते हैं, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं ना, ये ग्रुप वो ग्रुप, तो वो लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन फेंकते हैं, क्योंकि वो उनके रिकॉर्ड में नहीं, उनके टाइमलाइन पे नहीं। आप खोल के देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका टाइमलाइन थोड़ा सा आप गौर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक है कि नहीं है ना। और जो बनाते हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ा उसको क्रिएटिवली बनाएं ताकि जल्दी पकड़ में नहीं आए, है ना। फेसबुक, यूट्यूब पे आप लोग जो ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप लोगों को ये वर्कशॉप कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। आपको कितना मददगार साबित होती है ये वर्कशॉप, ऐसा भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फेसबुक पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर लाइक कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम है विनय सुल्तान और कैमरे पे इस पूरे वीडियो को फिल्मा रहे थे निमय दास। शुक्रिया।